हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट जानकारी लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि सऊदी अरब से रिलेटेड हर वो लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे, और वो भी सबसे पहले। तो वीडियो का सबसे बड़ा टॉपिक का पहला टॉपिक मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि सऊदी सेंसस को लेकर बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती है और बरत रहे हैं, और बहुत ऐसे लोगों को ये पता नहीं कि सऊदी सेंसस है क्या। इसकी वजह से मेरे इसका रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सवालात आए हैं कि भाई इसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं सऊदी के कुछ लोग हैं, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, टैबलेट लेकर के आते हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात मेरे भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शायद और जगह को जिस तरह से इसको पॉपुलेशन कैलकुलेशन बोलते हैं, समझ गए? ये जो सेंसस है एक्चुअली में हम लोग के यहाँ इंडिया में इसको जनगणना बोलते हैं, जिसमें जो स्कूल के टीचर लोग होते हैं वो डोर टू डोर जा कर के इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और लिखते हैं। लेकिन यहाँ भी सऊदी अरब में ये भी एक इसी तरह का है जिससे सऊदी सेंसस बोला जाता है। ये भी एक तरह से पॉपुलेशन को ही देखा जाता है और गिनती किया जाता है। तो ये सऊदी अरब के लिए भी है और गैर सऊदी लोगों के लिए भी है। तो इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और कोई भी झूठा और झूठ उसमें ना बोले। जो आप है, जो करते हैं, जितनी सैलरी है, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लेस, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सऊदी में कितने सालों से आप यहाँ हैं, सऊदी में कौन सा काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देना है। जो मतलब कि अपनी मर्जी से नहीं देना है, जो वो पूछे वो आपको बताना है। तो अब आपको समझ में आया गया होगा अच्छी तरह से कि सऊदी सेंसस है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ये झूठा देते हैं तो आप ये नहीं समझे कि आप झूठा इन्फॉर्मेशन दे करके आप हैप्पी हो गए, नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात, आप यहाँ पे अगर वर्कर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास सबसे पहले आपकी सारी डिटेल है, जो अफसर के थ्रू आपकी सारी डिटेल वहाँ पे है। उसके बाद क्यूआ के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो आप क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, और एकामा के थ्रू आपका बारे में सब कुछ पता है, पासपोर्ट के थ्रू आपके बारे में सब डिटेल है गवर्नमेंट के पास। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भी जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आप दें, और ये समझ लीजिए कि ये मत इस पर लापरवाही मत बरतिए कि हम नहीं देंगे या हम छुप के रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से, और ये जो सिस्टम अभी लिया जा रहा है, जो अपडेट लिया जा रहा है, इसके सिस्टम के हिसाब से और उस सिस्टम के हिसाब से अगर आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलता है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए लापरवाही नहीं करें। उसके बाद कोरोना की अपडेट बता दे रहा हूँ कि आज की कोरोना की अपडेट है 650 केस हो गया है। जो नया केस है वो 650 केस है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक बहुत ही अच्छी समझिए कि इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि पहले के ज़माने में या पहले के दौर में ऐसा होता था कि एक पेपर वाइज एप्लीकेशन दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, एग्रीमेंट दिया जाता था, उस पर साइन करके बस वहीं से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता था और कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता था। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे कि आप लोगों को पता है अफसर और क्यूआ भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसके लिए मैंने कई बार वीडियो बना करके इसको अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों को नहीं मालूम है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्यूआ के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेने के बाद आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का भी आपको हक होता है। सेम सिस्टम यहाँ पे अफसर पे कर दिया गया है कि आप जो डोमेस्टिक वर्कर है, स्पेशली ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए किया गया है कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की अगर कमी या बेसी लग रही है आपको, तो आपके पास में 1 हफ्ते का टाइम है। आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करने का भी आपसे वहाँ पे कारण पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं कि क्या कारण है, सैलरी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ज़्यादा है, या आप उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है। उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया, डेट द मीन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है, वो एग्रीमेंट दिया गया है, वो एक्सेप्ट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सऊदी फ़्लाइट में जो यहाँ के एक लोकल फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जिसमें ओनली सऊदी लेडीज़ काम करेंगी, जैसे कि पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर्स, होस्टेस, जितनी भी हैं सब उनमें लेडीज़ रहेंगी। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो सऊदी अरब के अंदर में ऐसा देखने को मिला है।
उसके बाद आप लोगों को एक ख़ास जानकारी और बता दे रहा हूँ आपको कि रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग ये इरिटेट ना हो कि मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा चीज़ बहुत सारे नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग अपनी एटीएम कार्ड को, एकामा को या फिर पासपोर्ट को किसी बकाले वाले को दे देते हैं, पूरे महीने खाते हैं, खाने के बाद फिर जब पैसा आता है तो वो सब चीज़ फिर वापस लेते हैं या फिर उसी के यहाँ रहने देते हैं और बाद में जा करके पैसा दे करके फिर भी पैसा दे देते हैं, इसलिए कि ट्रस्ट हो कि भागे नहीं, कहीं जाए नहीं। तो यहाँ पे अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अपना पासपोर्ट या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप चेकिंग आ गया और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, चाहे वो पासपोर्ट हो, इकामा हो, एटीएम कार्ड हो या जो भी चीज़ हो, आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो अगर नहीं मिला तो इसके लिए आपको डायरेक्टली फाइन किया जाएगा, जेल किया जाएगा और यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जिन भाइयों का पासपोर्ट अपने पास में नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल अपना पासपोर्ट ले करके अपने पास रख ले। अगर आपकी कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही तो पर हेड 5000 रियाल का उस कंपनी को फाइन लगेगा, जो कंपनी किसी भी स्टाफ का डॉक्यूमेंट्स उसे नहीं दे रही है। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि हम नहीं देंगे, कंपनी के पास रखा रहेगा, चोरी हो जाने के डर से या किसी भी तरह के कारण से वो उनके पास रख देते, लेकिन आप उनके पास भी रखने की कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास अपने रखने का और अपने सेफ करने की आपकी जिम्मेवारी है। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती होगी। तो प्लीज़ 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 अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे सिस्टमेटिक अभी चेंजेस आने वाले हैं, लेबर लॉ को लेकर के, डोमेस्टिक वर्कर को लेकर, कंपनी में मुसस्से में काम करने वाले को लेकर के, ड्राइवर को लेकर के। ये मैं चाहता हूँ कि वो हर जानकारी मिलती रहे, वो भी आपको सबसे पहले। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video. Thank you so much.